हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इन दिनों मैच कैसे चल रहा है आपको पता ही है कि उतना एक्टिव है नहीं मैच, हमें कुछ खास मैच चल नहीं रहे हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा समय मिला हुआ है तो जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं बंदों के, जो काफ़ी कॉमन रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनके मैं जवाब बना के अब वीडियो में डाल दूँ। तो अगले एक महीना हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने हो सके उतने सवाल मैं लोगों की कवर करके यहाँ वीडियो बना के डाल दूँ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दूँ। आई होप आपको उससे वैल्यू मिलेगा। तो आज का जो हमारा सवाल है वो ये है, टाइटल आपके सामने है सीधे सीधा। ये बहुत ही कॉमन सवाल है कि भैया, वैसे बता दूं मैं ये सीरीज चला रहा हूँ पूरी और ये एपिसोड 5 है, तो इसके पहले के भी 4 एपिसोड जो क्वेश्चंस पे हैं वो बने हुए हैं इसी चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा सवाल है, बंदे मुझसे कई बार बोलते हैं भैया मैं 1 लाख से 10 लाख कर लेता हूँ और 10 लाख को फिर जीरो कर देता हूँ। ये एक बहुत ही कॉमन एक सवाल है बंदों का, और मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और ऐसे क्या करें आप कि ऐसा ना हो। तो मतलब मैं कब से 3-4 साल से टेलीग्राम पे हूँ और शायद मेरे को ये सवाल ही है सबसे ज़्यादा कॉमन आया है कि भैया मेरे साथ पैसे जीतने की समस्या नहीं है, पैसा तो मैं जीत लेता हूँ, मैं उसको संभाल नहीं पाता। अल्टीमेटली एंड में आईडी जीरो ही होती है। इसका सॉल्यूशन बताओ। तो मैं कोशिश करूँगा बहुत लंबा वीडियो को ना करूँ, लेकिन फिर भी आपको आ, समझा दूँ सारे पॉइंट्स। तो आप समझो कि ऐसा होता क्यों है। बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा ये वाला कि 25-30 मिनट का जाए, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहला कारण उसका है ग्रीड, लालच। आप क्या करते हो कि आपने आईडी में डला ली 1 लाख रुपए, अब आपने उससे बना ली दो। आपका जो डोपामाइन लेवल है वो चला गया बहुत हाई। डोपामाइन एक काइंड ऑफ हार्मोन होता है, और वो जैसे बहुत से लोगों को हर हर चीज़ से डिफरेंट तरह से होता है। कोई लड़की से किसी को डोपामाइन मिलता है, किसी को क्रिकेट खेलने से मिलता है, किसी को सट्टा खेलने से मिलता है, किसी को ड्रग्स से मिलता है। तो मतलब तरह तरह से होता है वो। तो जैसे आप पहले जीत जाते हो, अब आपको ये कि यार मैं 1 के 2 कर लिए, अब 2 को 4 करता हूँ। चलो, वो एक टास्क पूरी होती है, वीडियो गेम में होता है जैसे एक स्टेज पार की फिर सेकंड स्टेज पार की, उस तरह से जो जुआरी होता है, जो गैम्बलर होता है, वो यही चीज़ को लाता है बैटिंग के अंदर कि जो आईडी है ना, ये मेरे लिए वीडियो गेम है। अब मैंने इसमें पहले 100 पॉइंट थे, 200 पॉइंट कर लिए, अब मैं 400 करूंगा। वो जो स्टेज अगली चीज़ को पार करने की इच्छा होती है, उसमें आदमी ऐसा करता है। तो लालच आपका बढ़ता रहता है। आप ये सोचते नहीं हो कि आपने कितना पैसा कमा लिया है, उस पैसे से आप अपनी कितनी सारी दिक्कतें दूर कर सकते हो। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आप पाओगे कि लोग, जितना पैसा आपने अभी 1 घंटे के अंदर बना लिया है, उतना पैसा लोग पूरे महीने में कमाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। आपने तुक्के से पैसा कमा तो लिया, पर आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो। अब आप लगे हुए हो आईडी। अब सीधी सी बात है, जब आप लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे, कहते हैं ना कि समय एक सा नहीं चलता। जिस तरह से कभी कभी दिन की शुरुआत अच्छी होती है, एंड खराब होता है, ऐसी शुरुआत खराब होती है, एंड बेकार होता है। शुरुआत सॉरी एंड अच्छा होता है। तो इस तरह से चलती है। आप अगर बुकी के साथ कंटिन्यू, ये जो लाइन बनी हुई है ये इस हिसाब से बनी हुई है कि इसमें बुकी को एक एज है। हर गेम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एजेस हैं बुकीज़ को। तो आप ऑलरेडी थोड़ा सा बैक स्टेप पे हो। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप कंटिन्यू बेट मारते जाओ और आप जीते जाओ। तो लोग क्या करते हैं कि वो पैसा बनाते जा रहे हैं, कोई स्टॉप, कोई फुल स्टॉप नहीं है। ये पता नहीं कहाँ रुकना है, खेलते जा रहे हैं, पैसा बन जाता है। अच्छा, अच्छे दिन में क्या होता है कि आपने 1 लाख से 10 लाख बना भी लिया। खराब दिन में क्या होगा, आपने 1 लाख डिपॉजिट किया, खत्म, 2 घंटे के अंदर खत्म। फिर खत्म किया, फिर खत्म। तो जीतने वाले दिन तो आप जीरो करके वैसे ही बैठ जा रहे हो। जिस दिन शायद आप 5-7 लाख पे पहुंच चुके हो, उस दिन तो आप उसको वैसे जीरो कर लेते हो खेल के इन द एंड। और जिस दिन आपका दिन नहीं है उस दिन तो आपको जीरो होना ही है। अल्टीमेटली क्या होता है, लॉस का जो एक आप अपने लिए कुआं खोद देते हो, जहाँ पर डेली लॉस हो रहा है, डेली लाख रुपए डाल रहे हो। पहले आपकी सैलरी जाएगी, फिर सेविंग जाएंगी, फिर एफडी टूटेंगी, फिर इन्वेस्टमेंट टूटेंगी, ज़मीन बिकेगी,
फिर कर्जा, HDFC का लोन मिला, मुथूट फाइनेंस, जब घर में पड़ा है सोना तो काहे चैन से सोना, ठीक है, तो वो वाला काम होता है। तो सबसे पहला जो करना है ग्रीड, अगर आप पे लालच पे कंट्रोल हो तो आप एक स्टेज पर आके रुक जाओगे, बट उसके लिए क्या चाहिए होता है, पेशेंस। और पेशेंस जुआरी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जुआरी में पेशेंस होता ही नहीं। अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं 1 लाख से 10 लाख कभी कर ही नहीं सकता, इनफैक्ट कोई नहीं कर सकता। कोई भी समझदार ट्रेडर, कोई भी समझदार एक्सपीरियंस बंदा जो होगा वो कभी भी 1 लाख से 10 लाख नहीं कर सकता, मतलब एक दिन में खास तौर से। इनफैक्ट मैं तो 1 लाख से 10 लाख एक महीने में भी नहीं कर सकता, ठीक है। जो भी बंदा ट्रेड, क्योंकि देखो मैं क्या करूँगा, मैं 1 लाख के 10 हिस्से करूँगा, 10 या 20 हिस्से करूँगा, मैं उससे खेलूंगा, अब उस समय कितना कमा लूँगा। बट हाँ, मैंने हार को भी कंट्रोल किया हुआ है। तो समझो खेल सारा पेशेंस का आ गया अल्टीमेटली। ना तो पेशेंस वाला बंदा 1 लाख से 10 लाख पहुंच सकता है, पर वो 1 लाख हारेगा भी नहीं, वो जीरो भी नहीं होगा, वो टिकेगा इसी गेम में। यहाँ से वो समझेगा कि ये बेटा एक समंदर है, और समंदर में अगर मैं ड्रम भरने जाऊंगा तो ड्रम के साथ वापस नहीं आ पाऊंगा, ठीक हो गया ना। या तो ड्रम ही आएगा या मैं ही आऊंगा। तो बेहतर है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट दे दी कि लोटे की है, मैं जाऊं एक लोटा निकालूं, अगर निकाल सकूं, अगर समंदर ने अलाउ किया, अगर हुआ तूफान का मौसम तो वो काम भी नहीं होना, यानी कि अगर हुआ बुकी का दिन तो वो काम भी नहीं होना। बट जिस दिन वे संभव है, जिस दिन निकाल सकता हूँ, लोटा लो, भरो और अपना साइड में हो जाओ। फिर जो लोटा है, यानी कि जो आपने कमा लिया बुकी, फिर आपको उस पैसों से लड़ना है, उससे बन के तो ठीक है, वरना जेब का नहीं दे के आना भैया। और तीसरा कॉम्बिनेशन आता है लक। ये 3 चीज होती हैं, लालच, पेशेंस, लक। 1 लाख से 10 लाख आप सिर्फ लालच की वजह से नहीं पहुंचोगे, आप में पेशेंस की भी कमी रहेगी और उस दिन आपका लक भी साथ दिया होगा। ऐसे ही जब जीरो हुए होंगे, जीरो होने में भी इन्हीं तीनों चीज, जो तीनों कंपोनेंट हैं, इनका रोल लगा है। आपके अंदर लालच था, 10 हो गया, अब 10 को आपको एक यार 15 कर लूँ, इसको 20 कर लूँ, और खेले घुस गए। पेशेंस, आप रुक नहीं पाए, न जीतते समय आप रुक पाए, ना आप हारते समय रुक पाए। लैक ऑफ पेशेंस, तो आपका अंदर पेशेंस नहीं था, आपने उसको जीरो कर दिया, खेलते गए खेलते खेलते गए जीरो कर लिया। लक, भाई जिस तरह से तुक्के मार मार के आप पहुंचे हो ऊपर तक, तुक्का ही कहेंगे, 1 लाख से 10 लाख पूरा तुक्का ही होता है। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। जिस प्रोफेशन में 95% लोग पैसे हारते हो, उस प्रोफेशन में आप 110 पहुंच गए हो, तो इट्स लक, आप लक की वजह से पहुंचे हो। आप देखना कहीं ना कहीं ऐसा होगा। और ये हर बंदे को देखने की जरूरत है कि वो जो पैसे जीतता है या इवन हारता भी है, तो क्या उसमें उसके लक का कितना रोल है। क्या आप हारती हारती बैट जीत जाते हो, आप लकी इंसान हो। क्या आप जीतती जीतती बैट हार जाते हो, आप अनलकी इंसान हो। तो आपको थोड़ा वो चीज़ देखना पड़ेगा। सो अगर इसको मैं समराइज करूँ तो ये 3 चीज़ें हैं बेसिकली। अगर आपका लालच पे कंट्रोल हो, अगर आप लैक ऑफ, अगर आपके पास पेशेंस बहुत बढ़ जाए, और अगर आपका लक, खैर वो किसी के हाथ में नहीं है, तो अगर आप इन 3 चीज़ों को वर्कआउट करो तो आप इस चीज़ को दूर कर सकते हो। एक और चीज़ जो आपने करना है वो ये है कि आपने ना स्पोर्ट खेलने नेचुरल वाले जिसको बोलते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, यहाँ पे ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं। बेईमानी यहाँ भी होगी, ठीक है, पर इंसान करेगा। इंसान के अंदर मन होता है, और मन कभी कभी बेईमानी करने को गवारा नहीं करता, कभी कभी करना भी पॉसिबल नहीं होता, ऐसे कंडीशंस होते हैं। बट अगर आप खेलो कसीनो, अगर आप खेल रहे हो ये रूले फूले पता नहीं क्या आती, आप मुझसे पूछोगे ना, मुझे एक भी गेम खेलने नहीं आती। मुझे ताश, जो गेम रियलिटी में होते हैं ना, 52 पत्ते होते हैं शायद से, मुझे ये भी नहीं पता किस पत्ते की क्या वैल्यू है, उससे क्या होता है, और शायद ये मेरे भले के लिए ही है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहो। क्रिकेट में आप 1 लाख से 10 लाख नहीं बना सकते, फिर आप जीरो भी नहीं सकते, क्योंकि गेम में ऊपर नीचे होता है। कई बार मैच नीचे पड़ा होता है, उड़ जाता है, कई बार सचिन गया हुआ होता है, अचानक से बन जाता है। तो जहाँ पे ह्यूमंस इन्वॉल्व है, अगर आप उनमें करोगे तो आपके एटलीस्ट बेटर चांस है। पॉसिबल सोल्यूशन की बात करते हैं। आप फोकस करो प्रोसेस के ऊपर, ना कि रिजल्ट के ऊपर। आप फोकस करो
राइट बेट्स के ऊपर, ना कि पैसे के ऊपर। अब देखो जितने भी लोग ये काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि जी जो जीत है उस पर फोकस करते हैं, जो पैसा है उस पर फोकस करते हैं कि मेरे आईडी में 1 लाख पड़ा है, अभी 2 लाख हो गया, तो फोकस कहाँ गया, 2 लाख पे। फोकस इस चीज़ पे नहीं गया कि हाँ भाई कोई अच्छी बैट ढूंढूं उसको खेलूंगा। फोकस इस चीज़ पे नहीं किया कि इस पैसे को तोड़ूंगा काफ़ी सारे पार्ट्स में और अपने आप को ज़्यादा मौके दूंगा, कि अगर पहला मौका पिट गया, मेरा टाइम खराब हुआ। आप वर्स्ट सोच के चलो कि आपका खराब चलेगा, पॉजिटिव चल गया तो बहुत ही बढ़िया, उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। बट आप सिकंदर नहीं हो ना भाई, है ना। जुए में, जुआ बहुत कम लोगों को सपोर्ट करता है, बहुत कम लोगों को। तो आप, जैसे सेना होती है, सेना वाले क्या करते हैं, वो फिल्मों में होता है ना कि सन्नी देओल ले बंदूक लेके चला गया और धड़ाधड़ गोली मार रहा है सामने से, उधर से 50 गोली चल रही है, उसको एक नहीं लग रही, वो एक बंदूक से 50 को मार के आ रहा है। ये फिल्मों में होता है। असल में अगर आपने सीरियस पिक्चर देखी होंगी तो वहाँ पे आर्मी वाले कैसे टैकल करते हैं, पहले गोली मारते हैं, फिर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, बंकर के पीछे छुप जाते हैं। ऐसा नहीं करते ना कि हाँ जी खुले में चले गए, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। तो आपको भी वो भी वर्स्ट ट्रेनिंग करते हैं कि भाई अटैक भी करना है, डिफेंस भी करना है, अटैक भी करना है, डिफेंस भी करना है। तो आपने भी अटैक भी करना है, डिफेंस भी करना है। अटैक कब करना है, जब आपको लग रहा है ये राइट बेट है मेरी। आपने जो रिसर्च की हुई है या जो भी आपका मेथड है खेलने का, सबका अलग अलग होता है, अगर उस मेथड में बैठ आ रही है, उस अंटे में कोई बैठ आ रही है, आपने वो खेलनी है, वो अटैक का टाइम है। जब आपको लग रहा है कि ये मेरे अंटे की बैट नहीं है, स्किप कर देनी है, उसको डिफेंस बोलेंगे। अटैक डिफेंस, अटैक डिफेंस, जस्ट लाइक आर्मी करती है। अटैक डिफेंस, छुपना गोली चलाना, छुपना गोली चलाना, आपको वो काम करना है। बजाय इसके आप क्या करते हो, सामने वाले को गोली मारनी सीधा। अब उसमें भाई 2 काम होंगे, या तो आप मरोगे या सामने वाला मरेगा। सामने वाला है बहुत पावरफुल आदमी, मुक्की जो है, उसके पास पैसा भरा पड़ा है, कितना उसको आप मार लोगे भाई, 1 दिन मार लोगे, 2 दिन मार लोगे। अगर खराब अप्रोच से जाओगे अल्टीमेटली तो आपकी जो एफडी है ना, वो उसके बैंक में जानी है। ठीक है, तो आपने खाली होना है। तो फोकस करो प्रोसेस पे। प्रोसेस क्या है कि जी मैं अपनी जो मेरे पास सारा पैसा है उसको मैं कई सारे हिस्सों में तोड़ूंगा, अपनी बैट चुनूंगा, जो जो बैट जमेंगी सिर्फ वही वही बैट खेलूंगा। अगर मुझे लग रहा है, एक थर्ड पॉइंट भी आता है इसमें, फॉलो योर इंस्टिंक्ट। इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट प्ले एल्स स्किप। अगर आपको लग रहा है ना कि ये मेरी बैट अच्छी है, ये बैट खेलूंगा, रिजल्ट तो किसी के हाथ में नहीं है, बट ये मेरी बैट अच्छी है, मुझे पता है ये बैट मेरे हर तरह से बन रही है करनी, तो आप उसको करो, वरना छोड़ दो। कई लोग ये बोलते हैं कि जी आप ना आईडी इतना जीत के बंद कर दो। भाई वो जो इतना जीतने वाली बात होती है वो किसको पता, इतना इतना जीतना कोई पैरामीटर नहीं होता। आई डोंट बिलीव इन दिस। ऐसा नहीं कर सकते आप। ये सब चीज़ बोलने में अच्छी हैं। एक भाई मेरे को आके बोला कि वो क्या करता है कि वो विड्रॉ कर लेता है पैसा। मैंने कहा अच्छा उससे क्या होता है जी। मैं कहा भाई तुम इससे फिर क्या, इससे क्या अचीव कर लेते हो। मैं कहा जब हार जाते हो तो दोबारा विड्रॉ डिपॉजिट नहीं कराते। कह रहा भैया करा लेता हूँ। मैं कहा फिर फ़ायदा क्या हुआ, बात तो वही आ गई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो अप्रोच होती है, इनसे कोई देखो आपका जो, लोग क्या सोचते हैं कि मैं पैसा विड्रॉ कर लूँगा तो मैं पेशेंस वाला बंदा हो गया। ऐसे थोड़ा ना होता है। पेशेंस एक आर्ट है, एक टाइम लेती है डेवलप होने एक जुआरी के अंदर। बहुत समय के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है, आपको क्लैरिटी आती है कि भाई एक्चुअली में क्या पेशेंस है। बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ा पैसा जीत गए, विड्रॉ कर लिया, आईडी बंद कर दी, और उसके बाद जो अगली सारी बेट्स होती हैं दिन की, वो सारी उन्हीं की होती हैं। फिर पछताते हैं। अच्छा ठीक है, अगले दिन, हारने वाले दिन आपने जल्दी आईडी बंद करी नहीं, आप खेलते रहे। सो ऐसे नहीं चलता भाई। जिस दिन आपका दिन है अटैक करो बुकी के ऊपर, जिस दिन आपका दिन नहीं है चुप बैठो, शांत बैठो। जो पेशेंस लाना है वो आईडी से बैलेंस को विड्रॉ करने में नहीं लाना है। जो पेशेंस लाना है वो बैट चुनने में लाना है। लोगों को ये नहीं पता, साला पेशेंस, ये चूरन बट रहा है टेलीग्राम पे, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। जो आपको बोल रहे हैं पेशेंस, क्या वो खुद एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं? क्या उनमें खुद इतना पेशेंस है कि वो 2 मैच हारने के बाद तीसरा मैच ना खेले दिन का? क्या है उनमें इतना पेशेंस? किसी बंदे को एक्सवाइजेड की बात कर रहा हूँ मैं।
मैं जनरली यही अपने लिए मैंने बनाया हुआ है कि अगर मेरे 2 मैच फेल चले गए, मैं कर देता हूँ उस दिन का सौदा बंद, अनलेस कि मुझे तीसरा मैच बहुत ही पसंद आ रहा है और मेरा जो लॉस है वो लिमिट में है। जैसे मान लो 2 मैच में 2 लिमिट लॉस हो गया, तो मैं फिर तीसरा मैच रेयरली ही करता हूँ, फिर नहीं करता मैं। और अगर 2 मैच में मुझे मान लो 1.5 लिमिट का लॉस हुआ है, 1 लिमिट का लॉस हुआ है, तो फिर मैं करता हूँ कि चलो तीसरा मैच थोड़ा चांस लेते हैं, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये है कि यार शायद दोनों मैच का लॉस कवर हो जाए। तो क्योंकि मैंने 2 लिमिट हाथ में लेके चला था, अभी भी मेरा जो दिन का पैसा है वो मेरे हाथ में है, आई कैन टेक द रिस्क। इस तरह से आप सोचो, ये मत सोचो। अब आपने मुझे कभी ये नहीं देखा होगा, अभी देखो पीछे मैच चल रहे थे 100 के, उससे पहले मैच चली लंका प्रीमियर लीग। लंका प्रीमियर लीग अच्छी मैच बन रही थी लेकिन मैं नहीं कमा पा रहा था। मैंने क्या किया, मैंने ब्रेक ले लिया 10 दिन। उसके बाद में आया, मैंने लाइन से इतने पास दी है, आपने सबने देखा। मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया उस बीच। क्यों नहीं लिया भाई, मेरा टाइम चल रहा है, मैं क्यों ब्रेक लूँ? ब्रेक तब लूँगा जब मेरा टाइम नहीं चल रहा। टाइम नहीं चल रहा मतलब दिमाग नहीं चल रहा, दिमाग नहीं चल रहा मतलब सब कुछ गलती होना है। मैंने ब्रेक लिया, जिस समय मैंने ब्रेक लिया उस समय मैंने हारने से पैसा बचाया अपना। अब मेरा मन शांत है, मेरे हाथ में पैसे हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं खेला, समय बदला, फिर मेरे मतलब की मैच आए, मैंने पैसा दबा के कमाया। इसे कहते हैं पेशेंस रखना और पेशेंस के साथ खेलना। लाइव आपके सामने मैंने एक्सिक्यूट करके वो चीज़ आपको दिखाई। और ये मैं आज नहीं कर रहा हूँ, मैं करता आ रहा हूँ कि 3-4 साल से लाइव खेलता आ रहा हूँ, लाइव टिपिंग करता आ रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ। सो वट आई एम सेइंग, आई एम प्रूविंग इट ऑल्सो। मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 10-10 कुंटल ज्ञान नहीं है आपको देने के लिए, मैं उसको एक्सिक्यूट भी लाइव करके दिखा रहा हूँ आपके सामने। मैंने 10 दिन खेला ही नहीं, कोई बैट ही नहीं करी, आईडी नहीं खोली। डू यू हैव द सेम पेशेंस लेवल विच आई हैव? आंसर इज नो। इनफैक्ट मोस्ट लोग जो टेलीग्राम पे पेशेंस की बात बोलते हैं उनमें भी ये नहीं है, वो सिर्फ दूसरों को बताने के लिए है। और वो भी सुन के, अरे भैया ने क्या बात बोली है, पेशेंस इज द की। पेशेंस भैया, हम में सब्र नहीं है भैया, हम में धैर्य नहीं है। आज तो भैया ने ऐसी बात बोली है, मेरा जीवन का उद्धार हो गया है। कल से मैं बुकी की गांड फाड़ दूंगा, बुकी रोएगा, गांड से खून निकलेगा, उआ उआ भी करेगा। भाई ये सब जो है ना बकचोदी मैंने भी की है, लेकिन जो कर रहे हैं टेलीग्राम पे बाकी लोग वो भी बकचोदी ही कर रहे हैं। मैं उनकी बकचोदी पे अपनी बकचोदी कर रहा हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ इतनी है, आप अपना प्रोसेस बनाओ। जुआरी का प्रोसेस क्या होता है? एक गैमलर, एक प्रोफेशनल गैमलर, गैमलर की तो हम बात ही नहीं कर रहे, गैमलर्स के लिए वीडियो है ही नहीं। उनको तो खेलना है, तुक्के मारने हैं, लग गए खुश हो गए, नहीं हो गया 4 गाली निकाल दी, चलो कीबोर्ड पे जाना, हमारे पास सस्ते वाला इंटरनेट है, हमारे हाथ में मोबाइल है, तो पापा ने दिलाया है, पैसे हैं जो कि हमारे नहीं हैं, जैसे तैसे कहीं से आए हुए हैं, वो हम हार चुके हैं, अब हमारे गाली देने को मन कर रहा है, खुद को हम दे नहीं सकते, तो चलो इस बहन के रोटी पर कुचल की गाली देते हैं। टक 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 हो गया काम, बस राष्ट्र निर्माण हो गया, देश की जिम्मेदारी खत्म हो गई आज हमारी। ठीक है, बट जो प्रोफेशनल गैमलर है, आपके लिए मैं ये बता रहा हूँ, क्या करना है आपने, प्रोसेस बनाओ। प्रोसेस क्या होगा, पहले आपका जो भी पैसा है उसको लेके बैठो, उसके 20 से 30 हिस्से करो, जो फॉरेन में लोग करते हैं। ठीक है, जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया, क्रिकेट भी और क्रिकेट पर सट्टा भी, जो आपके पास बैंक रोल है उसका 20 से 30 हिस्से करो। फिर आपने बैट चुनो कि मैं ये बैट खेलूंगा, जो बैट जमे उस पे उन्हीं टूटे हुए पैसों से पैसा लगाओ, जीत जाओ अपना पैसा। आईडी मेरे को, मैं विड्रॉ करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं विड्रॉ करने को नहीं बोल रहा हूँ कि विड्रॉ करना, फिर बात पूछ जाएगी प्रोसेस में मत भटको। विड्रॉ करना इज नॉट द सोल्यूशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ विड्रॉ मत करो, ज़रूरत है विड्रॉ करो। आईडी में पैसा पड़ा, आप ही का पैसा है, आप ही का पैसा है, वो आपके बैंक में पड़ा है, वहाँ पड़ा है। अगर देखो, या तो फिर ये हो कि आपने विड्रॉ कर लिया और आप में इतना सब्र है कि आप उस पैसे को आप वापस से आईडी में नहीं डालोगे, या तो आप में इतना सब्र हो आप 2-4 दिन बंद कर सको, दिमाग काम नहीं कर रहा बंद कर दिया, तो आप में इतना सब्र हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज तो भाई कोई उसका मतलब नहीं है खास। ट्रांजेक्शन बढ़ा लोगे बस, आप डालोगे अपने खाते में फिर से डाल दोगे, तो उसका तो कोई सेंस नहीं। बट पैसा लिया, उसको दौड़ा काफ़ी हिस्सों में, सिलेक्शन वाली बैट खेली, अपना दिन को आपने इंस्टिंक्ट लगाया कि आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो तो प्ले करो वरना स्किप करो।
ठीक है। और फाइनल चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अल्टीमेटली पेशेंस टाइम लेगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको बहुत समय लगेगा ये जानने में कि किस दिन आपको छोड़ना है, किस दिन आपको स्किप करना है, किस दिन 2 मैच जीतने के बाद आपको आगे नहीं खेलना, किस दिन 2 मैच हारने के बाद आपको आगे नहीं खेलना। ये सब चीज़ एक्सपीरियंस से आती हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक को मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपसे रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू ज्वाइन करें, ना कर पाएँ, ये रहा मेरा यूजर नेम आपके सामने। आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको 1 to 1 लिंक शेयर करके अपना चैनल ज्वाइन करवा लूँगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे नाम पे बहुत सारे फेक चैनल हैं और मैं नहीं चाहता कि आप उनमें पहुँच जाएँ। गुड बाय, गुड लक।